हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम साधारण ब्याज की जो क्लास लेने वाले हैं वो फोर्थ क्लास है। आपको पता ही होगा कि सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं और आज जितने के भाई क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके साथ, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि साधारण ब्याज के जो क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल मेंस में या प्री में वाले तो आपने क्वेश्चंस देखे ही हैं, वो किस तरीके से हम टैकल करेंगे उनको विदाउट टेकिंग टाइम। ठीक है, तो जैसे आपने सोचा होगा या जब भी क्वेश्चंस देखा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को ना दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें, किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, उसको आज हम पूरी तरीके से देखेंगे। जैसे आप देखिए, अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि साधारण ब्याज और सिंपल साधारण ब्याज हो गया और आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के क्वेश्चंस मिलाकर आपके 2 से 3 एक एक का वेटेज हो सकता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट का तो बहुत जबरदस्त वेटेज होता है ना, तो उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें उसके बाद। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 12,000 की धन राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। अच्छा, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या है, बराबर है यानी इक्वल है। तो आइए आप ये बताओ, जो 12,000 रुपए है, पहले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। तो आपसे पूछा है पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात, यानी जो आपने दो भाग को, वो क्वेश्चन बोल क्या रहा, बोलिए रहा आपके पास 12,000 रुपए था। अब इस 12,000 रुपए को आपने डिवाइड कर दिया दो भागों में, यानी दो प्रिंसिपल में, यानी मैंने मान लिया एक P1 में डिवाइड कर दिया, एक P2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो P1 और P2 का रेशियो बोल रहा है, जो भी मेरा P1 और P2 आएगा वो दोनों को ऐड करेंगे तो अपना कितना आएगा, 12,000 रुपए आएगा, है ना। अब समझिए, आपको पता है इसमें क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है वो क्या है, दोनों का इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या, PRT अपॉन 100 होता है ना। पहले मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। तो एक बात बताइए, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, यानी एक बात बताओ, प्रिंसिपल का जब मान लो इसमें P1 आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इसको ले लिया आपने P1 इनटू, एक बात बताइए, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना देकर रखा है, 12%। तो आप क्या लिखोगे, 12/100 कितने समय के लिए किया है आपने, तो ये बोल रहा है 3 वर्षों के लिए। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसके बराबर है, तो बराबर कर दो। इसमें कितना पैसा आपने लगाया, आपने लगाया था P2, ठीक, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 16%, कितने समय के लिए, यानी 4.5 वर्ष के लिए, नहीं आपका कितना आ गया, 8 और 1 9, 9/2 आया आपका, 9/2। आपको P1 और P2 का ही तो रेशियो पूछा, तो 100 से 100 को कैंसिल कर दिया आपने। ठीक, आपका कितना आ गया, ये 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, ये पूरा कैंसिल किया, ये भी 9 पूरा कैंसिल कर दिया। अपना ये बताइए आप, ये कितना आ गया, इसको कैंसिल किया, ये कितना आ गया 2, और ये कैंसिल किया कितना आ गया 1, यानी 2/1। और P1 और P2 का ही तो रेशियो पूछा, P1 और P2 का ही तो रेशियो पूछा है, कितना आ जाएगा आपका 2/1, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इक्वल देकर रखा है। इसका मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, देखिए समझिए। इसको करने का एक और तरीका ये हो सकता है, आपने ये वाला पैटर्न तो डिटेल में देख लिया है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपको बोलो, सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल अगर हो चुका है ना, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे अपन, तो उस कंडीशन में आपने ये देख ही लिया है, जब ये इक्वल होता है तो आप ये बताइए, ये डिपेंड किस पर है, ये पूरा का पूरा डिपेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पर, है कि नहीं है, बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि P1 और P2 का तो रेशियो ही निकालना है, तो उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, तो आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर क्या समझाना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक ये हो सकता था आपका, अगर जल्दी करना है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या देकर रखा है, आपका 12%, तो लिखा आपने 12 गुणे टाइम कितना देकर रखा है 3। अच्छा, मैं 100 क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 100 इधर भी आएगा इधर भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करिए, रेशियो ही तो निकालना है ना, तो कितना आ गया, और इस वाले भाग का 16 गुणे कितना आया, 9/2,
ये आ गया आपका। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, या आप इसको ऐसे कर दीजिए, कितना आ गया 8 आ गया, 4 दूना 8 और 4 तेई 12, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। यानी जो मेरा रेशियो आया वो कितना आया, 1:2। लेकिन एक बात बताइए, पता क्या है इसमें, मतलब ये हो गया कि इसमें आपने मल्टीप्लाई किया था किसका, P1 का, और इसमें मल्टीप्लाई किया था किसका, P2 का। तो आप ये बताओ आपका जो आंसर आएगा P1/P2, तो वो तो आपका 2/1 ही आएगा। बताइए, ये मल्टीप्लाई तो था ही आपका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पास इसी सेम पैटर्न को अप्लाई करूंगा, लेकिन इसमें ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना है ना, यहां पास ये बोल रहा है। तो आप समझना मेरी बात, ठीक है। देखिए मैं इसको हटाता हूं, इस क्वेश्चन को, या एक बार अपन डिटेल में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या बोलता है। इस बार 5,000 रुपए को आप 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड करते हो कि पहला भाग को आप 6 सही 2/3% पर आपने कर दिया, फिर दूसरे भाग को आपने क्या किया, कितने समय के लिए, 4 सही 1/5 समय के लिए आपने वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। फिर दूसरा जो पार्ट है उसको 4% पर आपने 2 सही 3/4 वर्षों के लिए किया। लेकिन जो किया है ना, ये पहला भाग 2 गुना है दूसरे भाग से के लिए, साधारण ब्याज से 2 गुना होता है पहला भाग। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों भागों के बीच में अंतर बताओ। आप पता क्या बोल रहा हूं, बोल ये रहा है जो आपका 5,000 रुपए है, पहले आपको इसको क्वेश्चन को समझ लो, है ना, फिर अपन डायरेक्टली कर लेंगे कि जो P1 है ये ना 2 गुना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज पहले वाले का 2 गुना है, किससे, दूसरे वाले से। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी हो गया क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट आपको इसको देखना नहीं है, अपन ने ले लिया P1 है, गुणे कितने वर्ष के लिए है, ये बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 सही 2/3%। हालांकि मैं इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूं, 1/15 लिख सकता हूं कि नहीं, 1/15 हो जाएगा, लेकिन इसको अपन बाद में देखेंगे। कितना 18 और ये कितना आ गया 20, यानी 20/3, और क्योंकि परसेंटेज में था तो गुणे 100, गुणे कितने समय के लिए, ये 4 सही 1/4 यानी 20 और 1 21, 21/5 समय के लिए, बराबर ये 2 गुना है तो 2 गुना किया, गुणे P2 आपने लिखा कितने वर्ष के लिए, वर्ष छोड़ो पहले तो आप ये लिखोगे 4% के लिए बटे 100, गुणे ये कितना आ गया इतने वर्ष के लिए, 2 सही 3/4 यानी 8 और 3 11, 11 गुणे 4। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व अपना। ठीक है, पहले तो 100 को निपटा दो, ये 100 से ये 100 को निपटा दिया अपन ने। ये अपना क्या है 5 है, 5 चौके 20 और 7 3 21 हो गया अपना। 4 से 4 को खत्म कर दो, ये आ गया। ठीक है, इसको इधर कर दिया, ये आ गया 2। तो ये बताइए अपना कितना है, ये 14 7 दूना 14 P1 बराबर ये कितना आ गया 11 P2। तो आप ये बताओ P1/P2 कितना आ जाएगा अपना, ये 11/14 आ जाएगा, 11/14। लेकिन वो ये बोलता दोनों भागों में कितना अंतर। देखो प्रिंसिपल में जो डिफरेंस है, पहला जो आपका प्रिंसिपल था वो 11 यूनिट था, दूसरा प्रिंसिपल 14 यूनिट था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 यूनिट का। कितने का, लेकिन उसके पहले भी आप एक काम करो, ये बताओ आपके पास पहला प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया 11 यूनिट, दूसरा प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया कितना 14 यूनिट, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25 यूनिट। लेकिन आपको प्रिंसिपल टोटल कितना था आपका 5,000, तो 25 यूनिट बराबर आपका कितना आएगा बोलिए, 25 यूनिट बराबर आपका आएगा 25 दूना 50 200 रुपए आया। लेकिन आपसे डिफरेंस पूछा है कि दोनों प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस बताओ, तो 11 और 14 में अंतर कितने का, 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 600 रुपए। आंसर आ गया, बताइए क्या क्लियर हुआ, 600 यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए इसको, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हो तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, कैसे आप समझना, है ना। मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई हूं तो इसको हम कैसे कर सकते थे, इस तरीके से। आपका कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6 सही 2/3, ये कितना होता है 1/15, अपन ने 1/15 ले लिया। कितने समय के लिए, यानी
आपका आ जाएगा 21/5 समय के लिए। ठीक है, ये रेशियो निकालना है, ये 2 गुना था तो 2 गुना तो अपने को लिखना ही पड़ेगा। कितने 4% का होता है, 25 चौके से यानी 1/25 गुणे कितना 11/4 वर्ष के लिए। बस सॉल्व कर दीजिए आप। ठीक है, ये कितना 15 पना 75 और 25 तेई 25 से कम 25 25 तेई 75, ये कितना आ गया आपका 7 आया। ठीक है, कितना आ गया 2। तो ये बताइए इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और 11, लेकिन ये पलट जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपना जो ये वाला पार्ट है, आप इस बात से भी आप ये भी समझ सकते हो यहाँ पास, क्योंकि ये रेसिप्रोकल अपने करना पड़ेगा। तो जो P1 और P2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 11/14 आएगा। बाकी तो ये सब सेम रहेगा, इसे यही पैटर्न पर करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। अब इसी में आपको सिंपल इंटरेस्ट को दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट ही आपको बता देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं आ जाता है, तो उसके लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट होता है। ये जो मैं पैटर्न, जितने भी पैटर्न आपको आज पढ़ा रहा हूं, बिलीव मी सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न होता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन थोड़ा भी आता है, चीजें आपको पता है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। आप देखिए क्या बोलता है, 3100 रुपए की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग को 8% की दर से, दूसरे भाग को 6% की दर से दिया गया। यदि कुल वार्षिक ब्याज दर 212 है, ठीक है, मतलब एक साल की ब्याज दर 212 है, तो 8% की दर पर दी गई ब्याज धनराशि बताओ। देखो 3100 रुपए आपको बांटना है। आप देखिए, आप दे रहे हो एक को 8% पर और एक को 6% पर। देखिए ये ब्याज दर है, ब्याज दर मतलब 8%, ये प्रिंसिपल के रिस्पेक्टिव में होती है। तो ये बताइए मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं, तो आपका जो ब्याज दर टोटल मिल रहा है, इन दोनों को मिला करो कितना मिल रहा है 212 रुपए एक वर्ष का। अगर मैं पूछूं 8 वर्ष में कितने सालों के लिए ये दिया गया, किसके एक भी साल बताया गया है? नहीं बताया गया। तो आप ये बताइए इसका अगर 3100 का हम 8% निकालें तो ब्याज दर कितना होगा? 3100 का 8% निकालेंगे तो 31 गुणे 8, दैट मीन्स 8 या 24, कितना आ गया 8, यानी 248 आया। यानी 8% पर जो ब्याज दर मिलेगी एक साल की 248 मिलेगी। अब 6% की बात किया जाए तो 31 गुणे 6 बराबर 6 कम 6 6 3 18 आएगा। ठीक है, मतलब इसको कैसे करते हैं, 3100 का 8%, तो 8% करेंगे तो 8/100, तो ये कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। इसी तरीके से 3100 का आप 6% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 600/100। हो सकता है कि आई थिंक आपको दिख ना रहा हो, लेट मी चेक। ओके दिख रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली कितना आ गया, ये आया, तो आप ये लिख दोगे 186। रेट ऑफ आपको जब निकालना होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, तो आप बस आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करोगे, आप इसका 212 को 186 से आप सब्ट्रैक्ट करिए, बताइए कितना आएगा। इधर ये 14 14 और 12 कितना हो गया आपका, हो गया ये 26। ठीक, इधर मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ गया 6 3, ठीक 36 आ गया। बस अब ये प्रिंसिपल का रेशियो आया है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 13, ये कितना आ गया 18 आया। ठीक है, बस तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो तब प्रिंसिपल टोटल 8% पर आपने 13 यूनिट प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया था, 6% पर आपने 18 यूनिट इन्वेस्ट किया था, तो टोटल तो आपने 18 और 13 कितना 31 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया रुपए। तो टोटल तो आपको देकर कितना रखा, 3100 रुपए देकर रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए आ गई आपकी। तो कितना पूछा है 8% पर, तो 8% पर तो आपका कितना है 13, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका 1300 रुपए आंसर आ गया आपका। बताइए कितना आसान है इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूं कि अगर आप
सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिलीव मी, आपको ये वाला पार्ट आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये टॉपिक पढ़कर आ रहे हैं, इसीलिए आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये मैं सपोज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन अपन इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन में और लेकर आया हूं, है ना, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन मूव द कैमरा। ओके, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, चलिए आप बस एक बार ये ट्राई करिए जिस पैटर्न से मैंने समझाया है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करिए। देखिए क्या सेम क्वेश्चन है कि एक धनराशि को 12,800 रुपए को 15% प्रतिवर्ष तथा 12% प्रतिवर्ष से आप दो भागों में इन्वेस्ट करते हो, यदि तीन, इसमें देखिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है ना, इस बात का ध्यान रखना है। 3 वर्ष के लिए ब्याज दर आपको 5,085 दी गई है, तो 15% प्रतिवर्ष पर निवेश की गई राशि बताइए। समझिए आप, पहली बात आपको 15% और 12% पर आपने इन्वेस्ट किया है, आपको बीच में टोटल जो ब्याज मिला उसका, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए मिला है। जैसे 3 वर्ष के लिए मिला, आप तो वहां 1 वर्ष के लिख लिए, 3 वर्ष के लिए आपको मिला है कितना, 5,085। तो 1 वर्ष के लिए आप निकाल लो, 1 वर्ष के लिए निकालोगे तो 5 एकम 3 एकम 3 हो गया, 2 3 6 का 18 हो गया, 2 3 9 27, 3 5 15, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, एक साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक साल का ब्याज मिल रहा है 1695। ठीक है, अब आपको देखना 15% का ब्याज कितना होगा, तो 128 में 15% का देखना है। ठीक है, तो 128 में 15% का देखिए कितना आ जाएगा। तो आपने किया सॉल्व इसका, वैसे तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि, समझना आप मेरी बात, है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 15% का 10% बताइए कितना हो जाएगा, 1280। 5% कितना हो जाएगा, 1280 का भी आधा यानी 640, दैट मीन्स 0 2 9 और 1, यानी 1920 रुपए आ गए। 15% पर आपको जो ब्याज मिलने वाला है 1920 रुपए का मिलने वाला है। अदरवाइज नॉर्मली आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, 12,800 गुणे 15/100, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या सॉल्व करना है, 12% इसका, ये तो इसका 15% था, अब 12% देखिए कितना आ जाएगा, 10% तो हमने निकाल ही लिया था, कितना 1280, एक 1% निकालोगे तो 180, यानी 100, ये कितना 128। ठीक है, 128 यानी 256 आ जाएगा आपका। 2% 256 यानी कितना, 6 3 4 और 1 5 और 1 1536 आया। ये कितना आ गया, 1536 रुपए। बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बस। ठीक, तो आपका ये कितना आ गया, ये 1695 से आप 1536 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया आपका, ये 9 5 और 1। ठीक, यानी 159 आया। इसमें देखिए इस वाले को आप सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो अपना 1700, अगर आप बात करें ये 1700, तो कितना हो गया 220, यानी 225 हो जाएगा। ठीक है, बस ये प्रिंसिपल, यानी 15% पर आपने 159 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया था और 12% पर आपने 225 यूनिट पैसे को इन्वेस्ट किया था। ये कैंसिल हो जाएगा, किससे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, बस अब ये फर्दर नहीं होगा। तो आप इसको क्या करिए,
ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका, ये आया आपका 12 यानी 128। यस, कितना आ गया 128 यूनिट रुपए आपने कुल मिलाकर इन्वेस्ट किया था, लेकिन रुपए के फॉर्म में कितना था, एक 12,800। तो आपने कैंसिल किया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए आई। अब बताइए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 15% पर, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 53 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5300 रुपए आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5300 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें स्पीड आपकी इंक्रीज होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप सॉल्व करोगे, लेकिन सबसे बेस्ट और सटीक मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार प्लीज आप इसको रीड करिए और क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या पूछना चाह रहा है ये। देखिए क्या बोल रहा, साधारण ब्याज की पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। तो धनराशि, एक बात बताइए आप, एक वर्ष में कोई धनराशि 6076 हुई, 4 वर्ष में कितनी हुई, समझना। एक वर्ष में जो हुआ वो 6076 और 4 वर्ष में जो हुआ वो कितना हो गया, 7504 हुआ। मुझे आप एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज नहीं होता है। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता यानी मूलधन चेंज नहीं होता है। यानी ये जैसे 6076 से 7504 कैसे बने, क्योंकि साधारण ब्याज इसका चेंज हो रहा है, हर वर्ष इसको कुछ ना कुछ साधारण ब्याज मिल रहा है इसलिए, और मूलधन तो उसमें जुड़ा ही हुआ है। तो इसको अगर हम घटा दें, एक बात बताइए, अगर मैं 4 को 1 से घटाया तो मेरे पास कितना आया, 3 वर्ष आया, कितना है, 3 वर्ष। अब मैं 7504 को इससे घटा दूं, 7504 को 6076 से घटा दूं तो कितना आ जाएगा आपका, आया 8, ये 2, ये कितना आ गया 4 और 1 आया। ठीक है, ठीक, यानी आपको 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 1428 रुपए। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, जो 3 वर्षों में आपको साधारण ब्याज मिला वो कितना मिला, 1428 रुपए। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, एक वर्ष में ये जो 6076 है वो क्यों है, उसमें 1428 रुपए ना आपका मिला हुआ है क्या, साधारण ब्याज। तो मैं अगर 1428 से 6076 को घटा दूं, 6076 को घटा दूं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, साधारण मूलधन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब बताइए मुझे एक बात, सिंपल तरीके से मुझे आप समझाना कि जब मुझे ये बात पता चल गई है कि ये साधारण ब्याज है, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा एक वर्ष में। ठीक है, लेकिन मुझे बस एक बार इसका कैलकुलेशन, लेट मी चेक, मैं देख लूं कितना, 7504 है 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, ये 3 वर्ष का है। तो मुझे एक बात बताइए आप, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या आएगा, क्योंकि अपने को एक वर्ष से घटाना है, तो कितना आ गया, एक वर्ष का निकालिए, तो 3 चौके 12, 2 3 सते 21 और 3 छंग 18, यानी एक वर्ष का जो मेरा साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 476। मैं 476 को 6076 से घटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो प्रिंसिपल में देखूंगा तो कितना, 6076 को घटा दिया 476 से, यानी 006, यानी और मेरा कितना आ गया 5, यानी मेरा ये ऑप्शन नहीं है, मेरा ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही नहीं, दोनों में से एक है। लेकिन अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट। भी एक बात बताइए, एक साल में आपको साधारण ब्याज मिल कितना रहा है, आप बोलोगे सर 476 मिल रहा है, प्रिंसिपल भी मुझे पता चल गया कितना है 5600, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, गुणे अपना कितना आ गया 100। ठीक है, आप 4 से कैंसिल करो कितना आ गया
14, 4 से कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 19 चौक 76 आ गया। बस इसको सॉल्व करिए। तो 14 अट्ठे होता है कितना, 112, यानी ऊपर 7 नीचे 14 है, यानी 1/2.5, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, मैं ट्राई करूंगा कि इस वाले पैटर्न को मैं और लेकर आऊं। कल की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि और ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व कर पाऊं, जिससे को आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। लेकिन आपको अगर हमारी वीडियोस अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपको हेल्प कर रही हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी बेसिक से लेकर मेरा एडवांस भी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो आप जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।